नमस्कार दोस्तों, आरएस क्लासेज में आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हमने 6.2 एक्सरसाइज के एग्जाम्पल सोल्व करे थे। अभी हम इसमें 6.2 एक्सरसाइज सोल्व करेंगे। इसका पहला क्वेश्चन आपको ये दे रखा है, ए बी और सी डी दो रेखाएं हैं, इनको एक तिर्यक रेखा काट रही है और एक कोण दे रखा आपको 50 डिग्री। ये वाला कोण दे रखा आपको 130 डिग्री। आपको ज्ञात करना है कोण अक्ष और कोण वाई, यानी अक्ष और वाई के क्या करने हैं, आपको मान ज्ञात करने हैं। अक्ष और वाई का आपको क्या करना है, मान। ये वाला कोण जहाँ अक्ष लिखा है तो अक्ष का मान ज्ञात करना है, ये वाला कोण जहाँ वाई लिखा है तो वाई का मान ज्ञात करना है। साथ ही हमें यह भी सिद्ध करना है कि ए बी और सी डी आपस में क्या है, समांतर। इसका मतलब क्या होता है, दो पैरेलल लाइन क्या होती है, समानांतर। क्या होती है, समानांतर। तो ये हमें सिद्ध करना है। चलो अब हमें पहले हम इसका मान निकाल लेते हैं। देखो नीचे वाली आकृति देखो कैसे लग रही है आपको। ये 130 दिख रहा है और ये ऐसे इसको ऊपर वाली को भूल जाओ, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है। ये वाला कोण इस वाले कोण का क्या है, क्या है, शीर्षाभिमुख। क्या है, कौन सा कोण है, शीर्षाभिमुख। गुड। ये और ये कोण है शीर्षाभिमुख, मतलब जितना ये कोण होगा उतना ही ये कोण होगा। शीर्षाभिमुख कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर। पिछली क्लास में आपको बताया हुआ है, जो लास्ट क्लास हुई थी वो सब वीडियो देखना आप, उसमें बताया गया है कि शीर्षाभिमुख कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर। ये 130 है तो ये वाला भी कितना होगा, 130। अब हम लिखेंगे y बराबर कितना हो जाएगा, 130। रीजन क्या लिखोगे, क्या लिखोगे, शीर्षाभिमुख, शीर्ष के सामने का कोण, शीर्षाभिमुख कोण। ये आप इसका रीजन लिख दोगे, ये लगनी जरूरत है, शीर्षाभिमुख कोण। देखो अब इसमें हम कोण का नाम लिखते हैं यहाँ, लेकिन हमें एक बिंदु दे नहीं रखा कोई, तो हमने डायरेक्ट लिया y बराबर 130, रीजन लिख दिया। शीर्षाभिमुख कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर। y क्या हो जाएगा, 130 हो जाएगा। अगर यहाँ कुछ बिंदु दे रखा होता, मान लो यहाँ बिंदु O दे रखा होता, यहाँ कुछ और बिंदु P दे रखा होता, लिखो OPD बराबर लिखते, CP और कोई और बिंदु होता तो वो लिखते। तो हमने डायरेक्ट लिख दिया y बराबर क्या हो जाएगा, 130। रीजन क्या हो जाएगा, शीर्षाभिमुख कोण। कौन से कोण, शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर। क्या होते हैं, बराबर। y का मान हमें मिल गया। अब हमें ज्ञात करना अक्ष का मान। देखो अब नीचे वाले को भूल जाओ, ऊपर वाली की बात करेंगे। एक ऐसी सीधी लाइन है, इसमें एक रेखा यह है जो ए बी दिख रही है आपको, ए और बी। ये कोण आपको कितना दे रखा है, 50, और ये क्या है, आपको ज्ञात करना है। देखो एक लाइन पे पूरा कोण कितने डिग्री का बनेगा, कितने डिग्री का बनेगा, कितने डिग्री का बनेगा, 180 डिग्री का। कितने डिग्री का, 180 का। तो इसका और इसका योग कितना होगा, 180। तो हम क्या लिखेंगे, अक्ष प्लस 50, इसको डिग्री लगा देना, 50 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। रीजन क्या लिखोगे, क्या लिखोगे, रेखिक कोण। क्या लिखोगे, रेखिक कोण युग्म। क्या लिखेंगे, रेखिक कोण युग्म। देखो ये दोनों थे शीर्षाभिमुख, और ये वाले क्या हो गए, रेखिक कोण युग्म। क्या हो गए, रेखिक कोण युग्म। तो अक्ष बराबर कितना आ जाएगा, 50 प्लस का है, कोई भी चीज इधर प्लस वाली इधर आते हो जाएगी माइनस की, अगर यहाँ माइनस होगी तो इधर आती है प्लस। इधर गुणा में है, इधर आते किस में हो जाएगी, भाग में। अगर भाग में है तो इधर आते बराबर की, इधर आते किस में हो जाएगी, गुणा में। भाग वाली किस में हो जाएगी, गुणा में। तो ये प्लस की है, इधर आते किसकी होगी, माइनस की। 180 में से 50 डिग्री गए तो कितना आ गया, 130 डिग्री। देखो एक आंसर आपका ये आ गया, y बराबर 130। एक आपका आंसर आ गया कौन सा, अक्ष बराबर भी 130। कितना आ गया, 130। अब आपके पास इसको आप एक समीकरण या एक दे दो या दो दे दो, इसको दो दे दो, एक और दो दे दो, तो देव नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। अब इससे हमें क्या है, देखो अक्ष का मान आपके पास आ गया कितना डिग्री, 130 डिग्री। y का मान कितना आ गया आपके पास, 130 डिग्री। अब इससे आपको क्या, जो पिछली प्रमेय समझाई थी आपको, तो किसी भी दो रेखाओं के समांतर होने की शर्त क्या है, या तो ये अगर ये और ये कोण, एकांतर कोण अगर बराबर हैं तो दोनों रेखाएं आपस में क्या हो जाएगी, समानांतर। या फिर आप कह सकते हो ऐसे कोई है, ये कोण या फिर ये कोण और ये कोण, इसी प्रकार इधर वाले कोण,
ये क्या है, संगत कोण। अगर संगत कोण बराबर हैं तो भी हम क्या सिद्ध कर सकते हैं कि रेखाएं आपस में क्या है, समांतर। अब अपने पास संगत कोण भी दे रखा है और एकांतर कोण भी दे रखा है। आपके पास क्या क्या दे रखा है, संगत कोण भी दे रखे हैं और एकांतर कोण भी दे रखे हैं। तो हम किसी जो आपको अच्छा लगे उससे आप ये सिद्ध कर सकते हो कि ये दोनों रेखाएं समांतर है। कैसे, देखो ये वाला इसका संगत है, अक्ष के संगत कौन सा, ये वाला है, ये भी 130, ये भी 130। तो क्या हो जाएगा, इससे संगत कोण, ये दोनों कौन से हैं, संगत कोण। अगर संगत कोण बराबर हैं तो रेखाएं क्या हो जाएगी, समानांतर। या फिर आप कर सकते हो, ये वाला अक्ष और वाई क्या है, एकांतर कोण। अक्ष और वाई क्या है, एकांतर कोण। तो क्या लिख सकते हो, एकांतर कोण से आपको जो अच्छा लगे उससे आप सिद्ध कर सकते हो। समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा, अक्ष बराबर वाई, क्या हो जाएगा, अक्ष बराबर वाई। लेकिन ये क्या है, एकांतर कोण। कौन से कोण है, एकांतर कोण। कौन से कोण है, एकांतर कोण। देखो ये जेड अक्षर में आ रहा है जेड अक्षर में। तो ये दोनों कौन से कोण है, एकांतर कोण। और एकांतर कोण अगर बराबर हैं तो हम क्या कर सकते हैं, क्या कह सकते हैं, ए बी किसके समांतर हैं, सी डी के। तो इससे हम क्या सिद्ध कर सकते हैं कि ए बी किसके बराबर है, सी डी के, सॉरी बराबर नहीं, समांतर है सी डी के। अब एक बार दोबारा देख लो, एक बार दोबारा समझा देता हूँ। देखो आपको दे रखा था क्या, ये चीज़ें दे रखी थी, ए बी दे रखी थी, सी डी दे रखी थी, ये 50 दे रखा था, ये आपके पास 130 था। अब आपके पास तरीके बहुत हैं, मैं तो सीधा शॉर्ट तरीके से बता दिया आपको। जिस तरीके जो भी आपको अच्छा लगे उस तरीके से आप इसको हल कर सकते हो। देखो ये 130 है तो ये कितना हो गया, शीर्षाभिमुख कोण है, 130 हो गया। अब ये 50 है तो ये कितना हो गया, कितना है, ये 50 है तो 130 डिग्री हो गया। या फिर ये कर सकते हो, ये 130 है तो ये कितना हो गया, 50 डिग्री। कितना हो गया, 50 डिग्री। ये 50 है, ये 50 है, तो दोनों ये कौन से हो गए, संगत कोण। संगत कोण, ये भी संगत कोण है, ये भी संगत कोण है। अगर ये 50 आ गया, अगर तो आप अगर मान लो शीर्षाभिमुख से नहीं करो, ये 50 आ गया तो इन दोनों का योग कितना होता है, 180। तो बहुत तरीके हैं, मैथ्स में एक तरीका नहीं, कम से कम एक क्वेश्चन के 2 या 3 तरीके होते हैं। तो आपको देखो ये 130 था तो ये भी 130 हो गया, ये 50 था तो 180 में से 50 गया तो ये कितना हो गया, 130 डिग्री हो गया। तो ये और ये कोण कौन से कोण है, संगत कोण। ये और ये कोण कौन से हैं, एकांतर कोण। तो किसी से भी आप ये सिद्ध कर सकते हो कि ए बी और सी डी समांतर है। अगर एकांतर वाला लेगोगे तो एकांतर वाले से क्या हो जाएगा, दोनों समांतर। अगर संगत कोण बराबर होंगे तो ये क्या हो जाएंगे, संगत कोण से क्या हो जाएंगे, समानांतर। क्या हो जाएंगे, समानांतर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, ए बी किसके समांतर है, सी डी के। और सी डी किसके समांतर है, ई एफ के। सी डी किसके समांतर है, ई एफ के। तो पिछले जो आपके जो एक्सरसाइज 6.1 थी उसमें आपको बताया गया था, अगर एक रेखा किसी दूसरी रेखा के समांतर है और दूसरी रेखा किसी तीसरी रेखा के समांतर है तो तीनों आपस में क्या है, समांतर। तीनों रेखाएं आपस में क्या है, समांतर। क्या लिखोगे, तीनों रेखाएं आपस में क्या लिखोगे, समांतर। तो हम इससे क्या कर देंगे, ए बी समांतर सी डी दे रखा है और सी डी समांतर क्या है, ई एफ है। तो क्या हो जाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा, ए बी और ई एफ भी आपस में क्या हो जाएंगे, समांतर। ए बी समांतर सी डी। चूंकि रीजन में क्या लिखोगे, चूंकि ए बी समांतर ई एफ, सॉरी ए बी समांतर ई एफ। चूंकि आपको क्या दे रखा है, ए बी समांतर सी डी दे रखा है एंड क्या दे रखा है, सी डी समांतर ई एफ दे रखा है। तो तीनों आपस में क्या हो जाएगी, ए बी समांतर क्या हो जाएगा, ई एफ। तीनों आपस में क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। ये चीज़ हमें मिल गई। अब हमें दे रखा है y और z का अनुपात दे रखा है 3:7। बस इतना दे रखा है। हमें मान ज्ञात करने हैं, किसका मान ज्ञात करना है हमको, इसमें मान ज्ञात करना है आपको अक्ष का मान। किसका मान ज्ञात करना है, अक्ष का। तो देखो ये और ये दोनों रेखाएं, देखो ये और ये दोनों रेखाएं क्या हैं, समांतर हैं। तो समांतर रेखाओं के जो एक साइड के अंतः कोण होते हैं उनका योग कितना होता है, कितना होता है, 180। इसी प्रकार देखो इस बीच वाली को भूल जाओ, ए बी और ई एफ अपने पास क्या है, समांतर है। देखो ये वाली ए बी है मान लो और ये वाली क्या है, ई एफ है। बीच वाली लाइन को हम छोड़ देते हैं, इसको ये तिर्यक रेखा काट रही है। यहाँ कोण अक्ष है और यहाँ कोण क्या है, जेड है। क्या है, जेड है।
ये कौन से कोण बन गए, कौन से कोण बन गए? जेड अक्ष के कोण क्या होते हैं? एकांतर कोण। तो ये दोनों कौन से कोण हैं? एकांतर। तो अक्ष बराबर क्या हो जाएगा? जेड। क्या हो जाएगा? अक्ष बराबर जेड। तो पहले मैं इसको लिख देता हूं, अक्ष बराबर क्या हो जाएगा? जेड। रीजन क्या लिखोगे? एकांतर कोण। क्या लिखोगे? एकांतर कोण। क्या लिखोगे? एकांतर कोण। ठीक है। अक्ष बराबर क्या हो जाएगा? जेड। देखो ये जेड अक्षर में आ गया, देखो ये क्या हो गया? एकांतर हुआ कि नहीं हुआ? बीच वाली को भूल जाओ, मैंने ये कर दिया ए बी समांतर क्या कर दिया? ई एफ। तो अक्ष बराबर क्या आ गया? जेड। अब मैंने आपको बताया, अभी मैंने आपको बताया कि दो समांतर रेखाएं ये, इनको एक तिर्यक रेखा काट रही है, तो इस कोण का और इस कोण का योग कितना होगा? 180। ये पिछली प्रश्नावली में मैंने बहुत अच्छे से बताया था कि अगर ये 180 से कम या ज़्यादा होगा तो ये दोनों रेखाएं क्या नहीं होंगी? समांतर नहीं होंगी। क्या नहीं होंगी? समांतर। तो किस दो रेखाओं के समांतर होने के लिए शर्त क्या है? उसके एक साइड के अंतःकोणों का योग कितना होना चाहिए? 180। चाहे इधर वालों को कर लो चाहे इधर वालों का। अब इधर वालों का 180 हो गया तो इधर वालों का ऑटोमेटिक कितना हो जाएगा? 180। तो अगर ये योग 180 नहीं होगा तो ये रेखाएं क्या नहीं होंगी? समांतर। तो हमें दे रखा है कि ये समांतर हैं, तो ये समांतर हैं, तो हम क्या मानेंगे कि इन दोनों कोणों का योग कितना है? 180 डिग्री। किसका? अक्ष और वाई का। अक्ष प्लस वाई बराबर कितना होगा? 180। क्या लिखोगे? समांतर रेखाओं के एक तरफ के अंतःकोण क्या है? एक तरफ के अंतःकोण। ये रीजन पूरे लिखना भाई, रीजन नहीं लिखोगे तो मैथ्स में नंबर नहीं मिलेगा। ऐसे तो कोई भी कर देगा, हम भी कर देंगे, देख के ऐसे फटाफट लिख दोगे अक्ष का मान इतना होगा, वाई का मान इतना होगा, ऐसा नहीं है। अक्ष प्लस वाई बराबर क्या है? 180। क्यों? समांतर रेखाओं के एक तरफ के क्या है? अंतःकोण। क्या है? अंतःकोण। अब देखो अक्ष किसके बराबर है? जेड के बराबर। अक्ष किसके बराबर है? जेड के बराबर। तो देखो मैं अक्ष से क्या लिख सकता हूँ? जेड लिख सकता हूँ। जेड प्लस वाई कितना हो गया? 180 डिग्री। कितना हो गया? 180 डिग्री। इन दोनों कोणों का योग कितना हो गया? 180। लेकिन हमें क्या दे रखा है? वाई अनुपात जेड। वाई अनुपात जेड बराबर कितना दे रखा है? 3:7। तो अनुपातों का योग कितना हो जाएगा? क्या हो जाएगा? अनुपातों का योग कितना हो जाएगा? योग कितना हो जाएगा? 10। 3 और 7 कितने हो गए? 10। अब हमें ज़्यादा नहीं जाना, हमें जाना है अक्ष का मान ज्ञात करना है। अगर हम वाई का मान जेड का मान ज्ञात कर लेंगे तो जेड का जितना मान होगा उतना किसका मान होगा? अक्ष का मान होगा। तो हम क्या करेंगे? सिर्फ जेड का मान ज्ञात करेंगे, वाई को ज्ञात करने की जरूरत नहीं है। अगर ज्ञात करना होता तो हम वाई का भी ज्ञात करते थे। अनुपातों का योग इतना होगा। अब जिसका ज्ञात करना है उसका ऊपर रख लो। अब अगर हमें जेड का ज्ञात करना है तो 7 बटा जेड बराबर कितना होगा? 7 बटा अनुपातों का योग कितना है? 10। जो ज्ञात करना होता है वो ऊपर होता है, अनुपातों का जो योग होता है अनुपातों का वो क्या होता है? नीचे होता है। और टोटल दोनों का योग कितना था अपने पास? 180 डिग्री। कितना था? 180 डिग्री। ये 0 से 0 कट गया। 18 का फाड़ा बोलो कितने बार जाएगा? 18 संते कितने होते हैं? 126 होता है क्या? 18 पंच 90, 88 गण 108 और 18 संते 126। तो याद रखो थोड़ा, कम से कम 20 तक फाड़े आने चाहिए। तो z का मान कितना आ गया अपने पास? 126 डिग्री। इसलिए हम क्या लिख सकते हैं? चूंकि ये लिख दो, समीकरण 1 लिख दो। चूंकि समीकरण 1 से क्या है? अक्ष बराबर क्या है? z। तो अक्ष बराबर कितना आ जाएगा? 126 डिग्री। क्या आ जाएगा? 126 डिग्री। दोबारा देखो इसको, इस पूरी चीज़ को दोबारा समझो। हमें दे रखा है कि ये इसके समांतर है और ये इसके समांतर हैं। तो अगर एक रेखा दूसरी के समांतर हो और दूसरी तीसरी के समांतर हो तो तीनों आपस में क्या है? समांतर। क्या है? समांतर। अब हमें दे रखा है एक चीज़ और कि y अनुपात z बराबर दे रखा है 3:7। y और z का अनुपात दे रखा है 3:7। अब देखो हमें क्या करना है? पहले हमें यह करना है कि अक्ष, देखो अक्ष और z में संबंध कौन सा है? एकांतर वाला। एकांतर वाला संबंध है तो दोनों क्या है? आपस में बराबर। दूसरी बात है अक्ष प्लस वाई, यह है दो समांतर रेखाओं के एक साइड के अंतःकोण। इनका योग कितना होगा? 180।
मैंने अक्ष की जगह क्या रख दिया, जेड, क्योंकि अक्ष और जेड आपस में क्या है, बराबर हैं। तो अक्ष की जगह मैंने क्या रख दिया, जेड। अब वाई और जेड का अनुपात क्या दे रखा है आपको, 3:7। तो मैंने अगर वाई का ज्ञात करना होता तो मैं यहाँ क्या लिख देता, 3 लिख लेता, और 18 54 कितना हो जाता, 54 डिग्री वाई का मान हो जाता। तो हमें सिर्फ अक्ष का मान ज्ञात करना है। तो अक्ष का मान कैसे ज्ञात हो जाएगा, अगर हमने जेड का ज्ञात कर लिया तो वही अक्ष का हो जाएगा। तो मैंने जेड का ज्ञात किया, कितना, 126 डिग्री। अब देखो जेड किसके बराबर है, अक्ष के, तो अक्ष का मान भी कितना आ गया, 126 डिग्री। कितना आ गया, 126 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, ए बी और सी डी आपस में क्या है, समांतर हैं। क्या है, इसका मतलब क्या है, मैं बार बार बता रहा हूँ, ऐसे अगर दो खड़ी रेखाएं दे रखी है मतलब समांतर है। ए बी किसके समांतर है, सी डी के समांतर हैं। और क्या दे रखा है आपको, ई एफ क्या है, इस पे लंब है। लंब का मतलब ये जो चिन्ह है किसका है, लंब का। ये वाला चिन्ह किसका है, लंब का। मतलब ये क्या बना रहा है, जो ई एफ है सी डी के साथ कितने डिग्री का कोण बना रहा है, लंब मतलब 90 डिग्री का। कितने डिग्री का, 90 डिग्री का। तो लंब का मतलब क्या हो गया, 90 डिग्री का कोण बना रहा है। इसके अलावा क्या दे रखा है आपको, कोण जीईडी। कोण जीईडी कौन सा, ये जो पूरा कोण है ना, ये वाला कितना डिग्री दे रखा है आपको, 126 डिग्री। कितना दे रखा है, 126 डिग्री। ये लंब दे रखा है तो ये कितना डिग्री हो गया, 90 डिग्री। ये वाला कितना डिग्री हो गया, 90 डिग्री। अब हमें ज्ञात करने हैं कौन कौन से कोण, ये वाला कोण ए जी ई, फिर एक एफ जी ई, और कौन सा कोण ज्ञात करना है, जी ई एफ। 3 कोण ज्ञात करने हैं जो मैंने कोण बना रखे हैं, ये वाला और ये वाले, ये 3 कोण ज्ञात करने हैं। तो पहले मैं कौन से, ये दोनों क्या हैं, समांतर हैं। तो मैं पहले करता हूँ, देखो इसको थोड़ा और आगे बढ़ा देता हूँ, थोड़ा अच्छा लगे। ये आगे बढ़ा दिया, ये बिंदु आपका है ए। अब देखो ये वाला कोण कैसे आकृतियाँ आ गई, देखो ऐसे है, इसको एक ये काट रखा है। ये वाला कोण और ये वाला कोण कौन सा हो गया, देखो ए जी, जहाँ जी बन रहा है। ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों आपस में कौन से कोण है, एकांतर कोण। कौन से कोण है, एकांतर। मैंने क्या बताया, जेड टाइप जो आकृति बनती है उसमें जो बनने वाला कोण क्या होता है, एकांतर कोण। ये और ये कोण क्या है, एकांतर कोण। ये कोण आपको कितना दे रखा है, 126। तो ये वाला भी कितना हो जाएगा। देख मैं हर एक की आपको आकृति बना के बता रहा हूँ, मैं डायरेक्ट इस पर नहीं बता रहा हूँ, ताकि आपको समझ में आए। ये 126 है तो ये कितना होगा, 126। मतलब ये पूरा 126 है तो ये पूरा भी कितना हो जाएगा, 126। चलो, कोण ए जी ई बराबर क्या हो जाएगा, कोण जी ई, कोण नहीं लगाया, जी ई डी। कौन सा आ जाएगा, जी ई डी बराबर कितना आ जाएगा, 126 डिग्री। या नीचे लिख देंगे इसको थोड़ा। रीजन क्या लिखोगे इसमें, एकांतर कोण। क्या लिखोगे, अगर रीजन आपने नहीं लिखा तो आधा नंबर तो यही कट जाएगा, यही काट देगा नंबर आधा। जब कुछ काटने के नहीं मिलेगा तो इसी का काट देगा आधा नंबर। अब कोण ए जी कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, कितना डिग्री हो जाएगा, 126 डिग्री। तो एक आंसर तो आपका ये हो गया। आपको ये कोण कितने डिग्री का मिल गया, 126 डिग्री का। जो मैं हल कर रहा हूँ उसको मैं वहाँ लिख दे रहा हूँ। अब दूसरी बात करते हैं। दूसरी बात देखो, देखते रहो आकृति, देखते रहो। जो है आपके पास ये एक रेखा है, इस पे ये है, ये दो कोण बने हुए हैं। ये पूरा कोण दे रखा आपको कितना, 126 डिग्री का। ये कितना दे रखा आपको, 90 डिग्री का। हमें ये ज्ञात करना है तो क्या करूँगा, इस पूरे में से मैं ये 90 निकाल दूंगा तो ये वाला बच जाएगा। इस पूरे कोण में से मैं ये 90 निकाल दूंगा तो ये वाला कोण हमें मिल जाएगा। तो मैं लिखूंगा कोण जी ई एफ, या पूरा पहले लिख देता हूँ, आपको पूरा बता देता हूँ। कोण जी ई डी बराबर क्या हो जाएगा, कोण जी ई एफ प्लस कोण एफ ई डी। देखो ये वाला कोण और ये वाला कोण मिलके कौन सा कोण बना है, जी ई डी। तो इसको क्या लिख सकता हूँ, बराबर कितना डिग्री हो जाएगा, कितना डिग्री है टोटल, 126 डिग्री। कितना डिग्री दे रखा है पूरा, 126 डिग्री। अब हमें ज्ञात करना है किसका मान, जी ई एफ का। तो ये मैंने इसके बराबर ये लिखा और इसके बराबर, तो अब मैं इसे क्या करूँगा, जी ई एफ, जी कोण जी ई एफ प्लस ये वाला कोण हमें कितना दे रखा है, 90 डिग्री। कितना दे रखा है, बराबर टोटल कितना है, 126 डिग्री।
कोण GEF, ये मैंने इसके बराबर बताया था कि आपको ऐसे होता है। अब उस बराबर उसकी हमें अब जरूरत नहीं रही, हमें ज़रूरत है इसी चीज़ से, इतनी सी। वो आपको बताया कि ये पूरा किससे मिलकर बना है, इससे और इससे, और पूरे का मान कितना है 126। तो अब इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, हमें की ज़रूरत किसकी है, इसका मान ज्ञात करना है। ये 90 प्लस का है, इधर आते किसका हो जाएगा, 126 में से 90 जाएंगे तो कितना डिग्री आ जाएगा, कितना आ जाएगा 36 डिग्री। कितना डिग्री आ जाएगा 36 डिग्री। दूसरा आंसर आपका ये आ गया। अब आपको ये कितना मिल गया, कितना डिग्री मिल गया 36 डिग्री। दो आंसर मिल गए, एक ये मिल गया है, एक ये मिल गया। तो अब हमें तीसरा आंसर क्या ज्ञात करना है, ये वाला कोण ज्ञात करना है। कौन सा वाला, वो वाला कोण जो 126 के बगल वाला है। तो मैंने बताया एक ऐसी रेखा है, इसमें ये है, ये कोण आपको दे रखा है 126। तो ये कोण कितना हो जाएगा, एक रेखा पे कोण कितने डिग्री के बनते हैं 180 के। तो 180 में से मैं क्या निकाल दूंगा, 126 निकाल दूंगा। तो ठीक है, चूंकि कोण FGE प्लस कौन सा, ये वाला कोण और कौन सा, ये वाला कोण AGE बराबर कितना है 180। क्या लिखोगे, रेखिक कोण युग्म, क्या लिखोगे रीजन, रैखिक कोण युग्म, क्या लिखोगे, रैखिक कोण युग्म। ये रैखिक कोण युग्म का मान कितना होता है, दो कोणों का ये कितना होगा 180 डिग्री। ये आपको कितना दे रखा है, AGE कितना है आपके पास 126 डिग्री। कितना है 126 डिग्री बराबर 180 डिग्री। कोण FGE 126 प्लस का, इधर आते किसका हो जाएगा माइनस का। कितना डिग्री बच गया भाई, 126 जाएंगे 180 में, तो 80 में से 26 जाएंगे तो कितना बच गया 54 डिग्री, 54 डिग्री का बच गया। तीसरा आंसर आपका ये आ गया। अब बताओ इसमें क्या नहीं समझ में आया, कितना इजी था। अब मैं इसको ब्रीफ में समझा देता हूँ। देखो आपको ये दोनों रेखाएं समांतर दे रखी, ये आपको 90 डिग्री दे रखा है और ये पूरा लंब दे रखा, मतलब 90 डिग्री दे रखा है और ये पूरा दे रहा है 126। तो 126 में से मैं 90 निकाल दूंगा तो ये वाला कोण आ जाएगा, कितने डिग्री का आ गया 36 डिग्री का। ये कोण इसका एकांतर कोण है, तो ये 120 है, तो ये भी कितना हो गया 126। अब इन दोनों कोण रेखिक कोण युग्म है, तो टोटल योग होगा 180। 180 में से ये दे दिया आपको 126 डिग्री, तो ये कितना बच गया भाई 54 डिग्री। बहुत ईजी है, ये मैंने आपको प्रोसेस में टाइम लगाया है और बहुत ईजी है। डायरेक्ट लिखोगे, अगर आपको ऑब्जेक्टिव हो तो इतना ज़्यादा सोचना नहीं है, ऑब्जेक्टिव में फटाफट आप लिख दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है PQR और ये ST। तो बोला कि PQ और ST आपस में क्या है समांतर। अब आप कहोगे सर ये समांतर कहाँ लग रही है, समांतर का मतलब ये नहीं होता है कि दोनों यहाँ बराबरी चले, बट अगर ये है कि अगर एक यहाँ है एक यहाँ है, इसको मैं आगे बढ़ाऊंगा तो ये इसको काटेगी नहीं। अगर मैं इसको इधर बढ़ाऊंगा तो इसको नहीं काटेगी, इसी प्रकार इसको मैं इधर बढ़ाऊंगा तो ये इसको नहीं काटेगी। तो ये दोनों आपस में क्या है समांतर हैं। क्या है समांतर है, यानी ये अगर इनको इसको इधर बढ़ाऊं और इसको इधर बढ़ाऊंगा तो ये आपस में काटेगी नहीं। ऐसा नहीं भाई कि ऐसे होना जरूरी है कि ये बराबर देगा तभी आप समांतर मानो। एक रेखा यहाँ दे रखी है तो भी ये समांतर हो सकती है, क्योंकि इसको अगर मैं आगे बढ़ाऊंगा और इसको भी इधर आगे बढ़ाऊंगा तो ये क्या होगी एक दूसरे को काटेगी नहीं। क्या नहीं करेगी, काटेगी नहीं, तो इसलिए क्या हो जाएगी समांतर। अब हमें दे रखा है कि ये दोनों समांतर हैं और ये दो मान दे रखे हैं, ये 110 डिग्री का दे रखा है और ये आपको कितना दे रखा है 130 का। तो आपको मान ज्ञात करना है इस वाले कोण का। किस वाले का, इस वाले कोण का। चलो भाई करते हैं इसका। देखो मैं एक और पैरेलल रेखा खींच देता हूँ इसकी। ये मान लो ये आ गई क्या RPQRST, तो इसको L मान लेते हैं, मान लो RL मान लेते हैं। अब देखो इसी के समांतर खींची मैंने, इसके समांतर मैंने कौन सी खींची है, ये वाली खींची है। ये दोनों रेखाएं समांतर हैं। समांतर रेखाओं को एक ये तिर्यक रेखा काट रही है, तो इसके अंतः कोणों का योग कितना होगा 180। ये 130 है तो ये कितना हो जाएगा 50 डिग्री। तो मुझे पहले लिखेंगे हम RL रेखा, ये लिख दो रेखा लाइन रेखा RL रेखा ST के समांतर खींची, या ये लिख सकते हो ST के समांतर रेखा RL खींची। ये थोड़ा अच्छा लगेगा, ये वर्डिंग थोड़ी अच्छी लगेगी, तो हम लिख सकते हैं
एस टी के समांतर, एस टी के समांतर क्या खींचा, रेखा आर एल खींची या आर को एल तक बढ़ाया, एस टी के समांतर, कुछ भी लिख सकते हो आप। इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, कोण, कौन सा कोण हो जाएगा, एल आर एस प्लस आर एस टी, इनका योग कितना होगा 180 डिग्री, रीजन समांतर, नहीं सॉरी क्या कहेंगे, तिर्यक रेखा के एक और के अंतः कोण, कौन से कोण, अंतः कोण। दो समांतर रेखाएं थी, इनमें एक तिर्यक रेखा काट रही, तो इस तिर्यक रेखा के एक और के अंतः कोणों का योग कितना होता है 180। अगर 180 से कम या ज़्यादा होगा तो ये रेखाएं क्या नहीं होंगी, समांतर, क्या नहीं होंगी, समांतर। अब आपको ये वाला दे रखा है, ये वाला मान कितना दे रखा है आपको 130 डिग्री, तो कोण एल आर एस बराबर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा दोनों का योग 180, तो कोण एल आर एस बराबर कितना आ जाएगा 130 प्लस के इधर आते किसके हो जाएंगे 180 में से 130 आएगा तो कितना डिग्री आ गया भाई, ये आपको ये कोण कितने डिग्री का मिल गया 50 डिग्री का, कितने डिग्री का मिल गया 50 डिग्री का। अब देखो, अब हमें ज्ञात करना है, ये मान हमें कौन से कोण का ज्ञात करना है, इस वाले कोण का ज्ञात करना है। अब इस वाले कोण को ज्ञात करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें कौन सा और तरीका है जो इस कोण को ज्ञात कर सकते हैं। देखो ये समांतर थी, अभी ये समांतर थी तो ये भी समांतर है। अगर ये दोनों आपस में समांतर हैं और ये दोनों आपस में समांतर हैं तो ये दोनों भी आपस में क्या होंगी, समांतर। अब ये देखो, ये एक समांतर है और ये भी समांतर है। ये कौन से अक्षर के कोण आ गए, जेड अक्षर के, तो ये पूरा कोण और ये पूरे कोण आपस में क्या होंगे, बराबर। अब मैं लिखूंगा पहले, चूंकि क्या पी क्यू समांतर क्या लिखूंगा, आर एल, रीजन क्या है, रीजन ये हो जाएगा आर एल समांतर क्या है एस टी, आर एल समांतर क्या है एस टी। ये इसके समांतर है, ये दोनों ऑलरेडी समांतर हमको दे रखा है, तो ये दोनों आपस में क्या होगी, समांतर। इसलिए कौन सा कोण हो गया, कोण पी क्यू आर बराबर कौन सा कोण हो जाएगा, क्यू आर एल, कौन सा कोण हो जाएगा क्यू आर एल बराबर कितना डिग्री है, कितना डिग्री दे रखा है। चलो इसको बाद में लिख देता हूँ, पहले रीजन लिख देता हूँ पहले इसका, एकांतर कोण, कौन से कोण, एकांतर कोण, क्योंकि एक ही लाइन में लिखूंगा तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा। देखो ये वाला जेड अक्षर में आ गया कि नहीं कोण, ये वाला और ये वाला, तो ये पूरा कोण और ये पूरा कोण आपस में क्या होंगे, बराबर। रीजन क्या लिखोगे, एकांतर कोण। अब वो कितना है, ये वाला कितना है 110, तो ये वाला कोण भी कितना आ गया, कोण क्यू आर एल बराबर कितना आ गया 110 डिग्री, क्योंकि ये 110 है तो ये वाला भी कितना हो गया 110 डिग्री। अब हमें पूरा दे रखा 110 डिग्री, इतना सा दे रखा 50 डिग्री, तो ये कितना बच जाएगा 110 में क्या कर देंगे हम, घटा देंगे। तो कोण क्यू आर एस बराबर क्या हो जाएगा, कोण क्यू आर एल माइनस कोण कौन सा आ जाएगा, कौन सा कोण है अपने पास, एल आर एस, ये वाला है एल आर एस। एक थोड़ा देखना भाई, कोण और एल थोड़ा एक साथ लिखे जा रहे हैं, थोड़ा कन्फ्यूजन आएगा, ठीक है मैं तो ऐसे लिख देता हूँ। देखो ये इतना सा कोण ज्ञात करने के लिए मैंने क्या किया, इस पूरे में से ये वाला कोण घटा दिया, इस पूरे में से ये वाला कोण घटा दिया, तो ये वाला कोण आ जाएगा। तो पूरा कोण कितना है 110 डिग्री का, और ये कितने डिग्री का है 50 डिग्री का, तो कितना डिग्री आ गया, कितना डिग्री आ गया 60 डिग्री। ये हमें क्या करना था, ज्ञात करना था। अब एक बार दोबारा देख लो, ये दोनों क्या है, समांतर दे रखी है, तो मैं, और ये कोण दे रखा है, ये कोण दे रखा है। अब हमें ज्ञात क्या करना है, इस कोण का मान ज्ञात करना। अब इस कोण के साथ इनका कोई डायरेक्ट कोई संबंध है नहीं, इस कोण का इनके साथ डायरेक्ट कोई संबंध नहीं है, तो हमने क्या किया, अब या दो तरीके हैं अपने पास, या तो इसको इधर पर डालो, पहले इसको इधर पर डालोगे तो ये और ये दोनों क्या हो जाएंगे, समांतर। ये इसके समांतर हैं तो ये इसकी भी समांतर हो जाएगी, तो ये 130 है तो ये भी 130 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी 130, तो ये कितना हो जाएगा 100, ये पूरा कितना हो जाएगा 130। वो तरीका, दो तरीके हैं, ये तो पूरा 130 है, इन दोनों का योग कितना है 180, ये कितना हो जाएगा 70 डिग्री का, कितना हो जाएगा 70 का होता है ना,
तो 130 में 70 निकाल दोगे तो कितना आ जाएगा 60 डिग्री। एक तरीका तो वो है। दूसरा तरीका ये है कि मैंने इधर बढ़ा दिया इसको, इन दोनों कोणों का ये कितना होगा 180, ये 130 है तो ये कितना बच गया 50 डिग्री। अब देखो ये इसके समांतर है, ये इसके समांतर है, तो ये दोनों आपस में क्या हो गई समांतर। तो ये भी जेड अक्ष का कोण हो गया, ये 110 डिग्री है तो ये भी कितना हो गया 110 डिग्री। ये पूरा 110 डिग्री है, इसमें से 50 डिग्री है तो ये वाला कितना बच गया 60 डिग्री। बस बहुत ईजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है ए बी और सी डी दो समांतर रेखाएं हैं। ए बी और सी डी ये दो समांतर रेखाएं हैं। इसमें ये आकृति बना रखी है, मतलब एक तिर्यक रेखा ये है, एक तिर्यक रेखा ये है। ये कोण आपका 50 डिग्री दे रखा है, ये 127 डिग्री दे रखा है। आपको अक्ष और वाई का क्या करना है मान ज्ञात करना है। क्या करना है मान ज्ञात करना है। अब इसमें देखते हैं, देखो मैं हर का एक आकृति बना के आपको समझाता हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ये कोण आपको दे रखा है 50 डिग्री, ये दो समांतर रेखा हैं, इनको एक तिर्यक रेखा काटती है। ये कौन से कोण हो गए जेड अक्षर के कोण, और जेड अक्षर वाले कोण क्या होते हैं एकांतर कोण। ये 50 है तो ये भी कितना हो जाएगा 50। इससे क्या समझ में आएगा, ये 50 डिग्री है तो अक्ष का मान कितना हो जाएगा 50। अब आप लिखोगे चूंकि पी क्यू आर बराबर हो जाएगा कोण, सर कोण लिखो, कोण पी क्यू आर बराबर क्या हो जाएगा कोण ए पी क्यू। कौन सा पी क्यू आर, इस कोण के बराबर कौन सा कोण क्या है ए पी क्यू। रीजन क्या लिखोगे, क्या लिखोगे एकांतर कोण। क्या लिखोगे एकांतर कोण। कोष्टक में लिखना, बराबर में नहीं लिखना, कोष्टक में लिखना है जी को। अब ये कितना दे रखा है, ये वाला कोण कितना दे रखा है आपको पी क्यू आर बराबर कितना जाए, कितना दे रखा है कोण आपको 50 डिग्री। पी क्यू आर कौन सा जगह है, पी क्यू आर की जगह क्या लिखा है अक्ष, तो अक्ष बराबर क्या हो गया 50 डिग्री। एक आंसर तो आपको मिल गया, एक आंसर मिल गया। अब देखो इसको उठा दो, अब दूसरी आकृति लेता हूँ मैं ये वाली। ये कोण और ये कोण भी आपस में क्या है एकांतर कोण। कौन सा कोण, ये पूरा कोण, मैं इस छोटे से कोण की बात नहीं कर रहा हूँ। ये कोण और ये कोण क्या है एकांतर कोण। तो मैं क्या लिखूंगा कोण ए पी आर बराबर कौन सा कोण लिखूंगा कोण पी आर डी बराबर, रीजन क्या लिखूंगा, क्या लिखूंगा एकांतर कोण। क्या लिखूंगा एकांतर कोण। ये कोण आप लिख लेना इसमें। अब ये जो कोण है पहले लिख देना, कोण ए पी आर बराबर हो जाएगा कितना 127 डिग्री। ए पी आर को क्या लिखूंगा मैं ए पी क्यू प्लस पी क्यू आर। क्या लिखूंगा कोण ए पी क्यू प्लस कोण पी कौन सा सॉरी क्यू पी आर। देखो ये लिखूंगा ना मैं, इस पूरे कोण को यहाँ से लेके ये कोण बना है, इसमें पहले एक ये कोण है और एक ये कोण है। ये क्या हो जाएगा ए पी क्यू, ए पी क्यू। ये वाला कौन सा पी क्यू पी आर, क्या हो जाएगा क्यू पी आर। ये लिखा मैंने बराबर कितना डिग्री है 127 डिग्री। ए पी क्यू की जगह क्या है 50 डिग्री और इसकी जगह क्या है वाई बराबर 127 डिग्री। तो y बराबर क्या हो जाएगा 50 प्लस के इधर आते किसके हो जाएंगे माइनस के। कितना डिग्री आ गया भाई 77 डिग्री। दूसरा आपका आंसर आ गया 77 डिग्री। क्या आ गया 77 डिग्री। देखो एक बार दोबारा से, ए बी और सी डी आपस में समांतर। क्या है आपस में समांतर। आपको एक ये कोण दे रखा 50 डिग्री इतने वाला, और ये दे रखा आपको 127 डिग्री। आपको कोण ये दोनों कोण ज्ञात करने हैं। देखो ये पूरा 127 दे रखा है तो ये भी कितना होगा 127। रीजन क्या हो गया एकांतर कोण। अब ये 50 दे रखा है, ये कितने डिग्री का बच गया कितने डिग्री का बच गया 77 डिग्री का। ये और ये दोनों एकांतर कोण हैं, ये 50 है तो ये भी कितना आ गया 50। अगर और भी तरीके से ज्ञात करो तो बहुत तरीके हैं इसके। आप ऐसे करो, ये 50 आ गया, ये इसमें कितना 180 डिग्री का कोण बनेगा। 180 में से 127 गए तो कितना डिग्री का बच गया 53 डिग्री का। कितने डिग्री आ गया 53 डिग्री। ये 53 आ गए, ये 50 आ गए, कितने हो गए 103 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का ये कितना होता है 180। 180 में से 103 निकाल दोगे तो कितना आ जाएगा 77 डिग्री। कितना आ जाएगा 77 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है कि एक दर्पण ये है, एक दर्पण ये। दर्पण कौन सा जो आप मुंह देखते हो जिसमें कांच बोलते हो जिसको,
ये दर्पण है शीशा जिसमें आप मुंह देखते हो, ये पी क्यू और आर एस दो दर्पण है। इसमें मैं ऐसे फोकस डाल रहा हूँ बैटरी से, मेरे पास टॉर्च है और मैंने ऐसे फोकस डाला इसमें, तो ये किरण यहाँ से टकराई। आप क्या करते हो, जैसे सूर्य की तरफ मुंह करके कांच करके किसी के मुंह पे ऐसे फोकस किया होगा आपने बचपन में, तो जैसे क्या हुआ, इस मिरर पे ये आई, इस शीशे पे ये आई, इस दर्पण पे ये किरण आई, तो क्या होगा, जैसे ये किरण आएगी शीशे से टकराएगी, टकराती ये वापिस इधर चली जाएगी, फिर ये सामने शीशा को रख दिया, अब इस शीशे से टकराएगी और वापिस इधर चली जाएगी। तो इसमें तो एक इसमें साइंस का क्वेश्चन है, इसमें पहले साइंस का क्वेश्चन है। जैसे कि कोई मान लो ये एक कांच है या दर्पण है, इस पर कोई ये किरण आ रही है, ऐसे ये किरण आ रही है, तो क्या होगी, जब ये शीशे पे गिरेगी तो ये ऐसे वापस निकलेगी। तो इसमें हम साइंस में मानते हैं कि एक अभिलंब है। अभिलंब मतलब यहाँ 90 डिग्री का कोण बना हुआ है। ये एक इमेजिनरी लाइन होती है, इमेजिनरी रेखा होती है अभिलंब, कि अगर ये किरण इस अभिलंब के साथ मान लो 30 डिग्री का कोण बना रही है, तो दोबारा जब ये यहाँ से टकरा के वापस जाएगी तो भी कितने डिग्री का कोण बनाएगी, 30 का। यानी ये होगी आपतित किरण, ये होगी परावर्तित किरण। इसको बोलते हैं आपतित किरण, यहाँ परावर्तित हो गई और इस कांच के लिए क्या हो गई, अगेन आपतित हो गई और यहाँ फिर वापस क्या हो गई, परावर्तित हो गई। भाई इसमें गिर रही है तो इसके लिए तो ये आपतित हो गई, लेकिन इसके लिए क्या है, परावर्तित किरण है। तो जैसे ये आपतित किरण आई, आपतित किरण हो गई, और ये कितनी हो गई, परावर्तित किरण। तो ये जो अभिलंब के साथ जो आपतित व परावर्तित किरणें जो कोण बनाती है, वो कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर। इसको बोलते हैं आपतन कोण। ये वाला जो कोण है ये है आपतन कोण, और ये वाला कोण क्या है, परावर्तन कोण। क्या है, परावर्तन। साइंस में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो आप पढ़ लोगे आपतन और परावर्तन। ये आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। क्या होते हैं, बराबर। बस ये चीज़ आपको याद रखनी है। क्या है, आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं। ये आपतन कोण हो गया, ये जाने वाला क्या हो गया, परावर्तन। गिरने वाली किरण आपतित हो गई तो इसके साथ कोण बनेगा आपतन, परावर्तित किरण के साथ बनेगा परावर्तन कोण। तो मैं क्या करूँगा, एक लंब ये डाल दूंगा, यानी ये अपना क्या हो जाएगा, अभिलंब। क्या हो जाएगा, अरे सीधा भाई, ये क्या आ जाएगा आपका, अभिलंब। क्या आ जाएगा, अभिलंब। ये कौन सा आ गया, मान लो ये कौन सा हो गया, क्या ले लेते हैं, ABCD ले लेना, EF और GH, ये अपने क्या है, अभिलंब है। अब आपको समझ में आ जाएगा मैंने क्या बताया था। ये कहाँ से, नीचे वाला भूल जाओ, इसमें ये किरण गिर रही है फिर वापस टकरा के आ रही है, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में क्या है, बराबर। इसी प्रकार इस कांच पे ये किरण गिर रही है और ऐसे जा रही है, तो ये कोण और ये कोण आपस में क्या है, बराबर। क्या है, बराबर कोण। अब हमें सिद्ध क्या करना है कि ये जो AB यहाँ गिर रही है और वापस CD जो इधर जा रही है, CD जो इधर जा रही है, ये दोनों आपस में क्या है, समांतर है। क्या है, समांतर। अब हमें समांतर सिद्ध करने के लिए क्या चाहिए, या तो कोई संगत कोण बराबर हो। अब संगत कोण तो इसमें कुछ दिख नहीं रहा हमको, क्योंकि एक रेखा इतनी सी ये है, इतनी सी है, तो एक ही चीज़ दिख रही कि ये कोण और ये कोण, ये पूरे वाला कोण और ये पूरे वाला कोण क्या हो जाए, आपस में क्या हो जाए, दोनों कोण आपस में क्या है, बराबर हो जाएं। और ये कोण कौन से हैं, एकांतर कोण। अगर ये दोनों बराबर हो जाएं तो हम सिद्ध कर देंगे कि ये और ये आपस में क्या है, समांतर। क्या है, समांतर। अब इसके लिए हम देखते हैं, देखो पहले मैं बताता हूँ इसको, मैं तो पहले तो लिख देता हूँ आपको, क्योंकि आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये चीज़ मैन हो गई, आपतन और परावर्तन कोण क्या हो गए, बराबर। अब हम बात करते हैं, हमें ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या है, आपस में कौन से कोण है, ये और ये दोनों रेखाएं क्या थी, समांतर। तो ये कौन से हो गए, ये भी उल्टे जेड में आ गया, तो कौन से कोण आ गए, एकांतर कोण। कौन से कोण आ गए, एकांतर। पहले तो मैं लिख देता हूँ, कोण QBC बराबर कौन हो जाएगा, कोण BCR। कौन सा हो जाएगा, BCR। रीजन क्या लिखोगे, एकांतर कोण। क्या लिखोगे, एकांतर कोण। क्या लिखोगे, एकांतर कोण। अब देखो इनसे करेंगे, इनसे यह बिंदु क्या था,
ई और एफ। देखो ये पूरा देखो ऐसे आकृति थी, इसमें एक ये आकृति है, ये पूरा अभिलंब का मतलब क्या बताया था, लंब मतलब क्या होता है 90 डिग्री। अब इधर 90 बनाएगा तो इधर वाला कोण भी कितना हो जाएगा 90 डिग्री, दोनों क्या है लंब है ये, तो ये 90 है तो ये भी कितना है 90। अब बोला कि इसमें ये और ये बराबर है, ये और ये बराबर है, तो ये और ये भी क्या होंगी बराबर, लेकिन हम सिद्ध करेंगे, इसको लिखेंगे पूरा। चूंकि कोण पी बी एफ बराबर हो जाएगा कोण एफ बी क्यू। देखो ये वाला पूरा कोण और ये वाला पूरा कोण दोनों अभिलंब है, तो मतलब दोनों कितने डिग्री है 90 डिग्री। क्या हो जाएगा 90 डिग्री, दोनों बराबर हैं तो दोनों क्या है 90 डिग्री। या तो आप 90 डिग्री लिख लो, मैं ये इसमें रीजन में लिख देता हूँ। चूंकि ई और एफ क्या है लंब है पी क्यू पर, क्या है ऐसे लिख देता हूँ। रीजन क्या लिखता हूँ, ई एफ क्या है इस पे लंब है, तो दोनों कोण क्या है आपस में बराबर। रीजन कितना डिग्री के होंगे दोनों 90 डिग्री के, इसलिए क्या हो जाएगा पी बी एफ ये किस किस कोण से बना है, इस वाले कोण से और इस वाले कोण से मिलकर बना है, दो कोणों से। तो इसको लिख दूंगा कोण पी बी एफ को क्या लिखता हूँ कोण पी बी ए प्लस कोण ए बी एफ। इसी प्रकार इस पूरे कोण को क्या लिख सकता हूँ, इसको क्या लिखूंगा, ये वाला कोण एफ बी सी, कोण एफ बी सी प्लस कोण कौन सा कोण हो जाएगा सी बी क्यू, कोण सी बी क्यू। ये हो जाएगा। मैंने भाई इस पूरे कोण के दो टुकड़े करके जोड़ दिया, इसके भी दो टुकड़े करके जोड़ दिया मैंने। देखो मैं इधर करूंगा, फिर इसके लिए हम सिद्ध नहीं करेंगे, इसी प्रकार लिख देंगे कि ये भी ऐसे हो जाएगा। तो पहले उधर वाला कर लेते हैं। अब इसमें दे रखा है ये और ये दोनों आपस में क्या दे रखे हैं बराबर, क्या है बराबर। देखो आपतन और परावर्तन कोण से बता देना, यहाँ लिख देना आपतन और परावर्तन कोण बराबर वाला, तो यहाँ यहीं पे लिख देना। आप क्या लिख दोगे कोण ए बी एफ बराबर एफ बी सी, और इसी प्रकार यहाँ क्या लिख दोगे बी सी जी बराबर क्या हो जाएगा जी सी डी। ये कोण कौन से कोण है आपतन और परावर्तन कोण आपस में क्या है बराबर। ये चीज़ जरूर लिख देना, ये चीज़ जरूर लिख देना, क्योंकि हम लिखेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। आप ये चीज़ लिख देना। तो मैंने क्या कर दिया, चूंकि कोण यहाँ लिख देता हूँ मैं ए बी एफ बराबर कोण, इसको मैं एक समीकरण देता हूँ ताकि ये रीजन बार बार समझाना नहीं पड़े। ये बराबर क्या हो गया कोण एफ बी सी समीकरण 1 से, क्या लिखूंगा समीकरण 1 से आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या है बराबर। अब मैं इसकी जगह ये लिख सकता हूँ, किसी भी एक की जगह ये लिख सकता हूँ, तो मैं लिख दूंगा कोण पी बी ए प्लस ए बी एफ की जगह क्या लिख सकता हूँ कोण एफ बी सी बराबर कोण एफ बी सी प्लस कोण सी बी क्यू। देखो एफ बी सी प्लस का इधर आते किसका हो जाएगा माइनस का, तो प्लस से माइनस क्या हो जाएगा कट जाएगा, ये आप कर लेना। तो मैं क्या लिख दूँ, ये इधर आते ही माइनस का होगा, तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे, बच गया क्या कोण पी बी ए बराबर क्या बन गया कोण सी बी क्यू। अब देखो ये कोण और ये कोण आपस में क्या हो गए बराबर। देखो मैंने पहले क्या किया था कोण क्यू बी सी क्यू किसके बराबर किया था बी सी आर की। इसको समीकरण नंबर देते हैं 2 और इसको समीकरण देते हैं हम क्या 3। कितना देते हैं 3। ये वाला कोण इसके बराबर था, ये वाला कोण इसके बराबर है, ठीक है, ये वाला कोण इसके बराबर है। इसी प्रकार मैं ये भी लिख सकता हूँ। देखो इसी प्रकार जैसे मैंने ये किया कि ये और ये बराबर है, इसी प्रकार अगर सिद्ध करेंगे पूरा ये तरीका, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण भी आपस में क्या हो जाएगा हैं। इसी प्रकार लिख देता हूँ, मतलब पूरी प्रोसेस अगर ऐसे हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसी प्रकार कौन सा कोण हो जाएगा कोण बी सी आर बराबर कोण हो जाएगा डी सी एस। कौन सा हो जाएगा कोण डी सी एस। देखो ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या हो जाएंगे बराबर। कैसे, जैसे ये किए हमने सिद्ध, ये दोनों बराबर हैं, ये दोनों भी बराबर हैं, और इससे सिद्ध करेंगे तो ये दोनों कोण भी आपस में क्या हो जाएंगे बराबर। क्या हो जाएंगे बराबर। अब हमें सिद्ध क्या करना है, हमें तो सिद्ध ये करना है, इन सब से तो हमें कुछ लेना ही नहीं था, हमें तो सिर्फ मतलब इससे और इससे मतलब था भाई, हमें तो इन सब से मतलब ही नहीं था। हमें तो जो प्रमेय सिद्ध करनी है वो इस कोण को और इस कोण को क्या करना है, हमें बराबर क्या करना है, इस कोण को
और इस कोण को हमेशा हमें क्या करना है, बराबर। देखो ये कोण और ये कोण हमें बराबर करना है। तो पहले हम क्या कर दिया, हमने इसको समीकरण देते हैं 4। देखो ये वाला कोण इसके बराबर है, ये वाला कोण इसके बराबर है और ये वाला कोण इसके बराबर है। तो देखो ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है। तो मैं लिख सकता हूँ कि ये इसके भी बराबर है, चारों आपस में बराबर हैं। तो क्या लिखूंगा मैं, ये किसके बराबर है, इसके बराबर। किसके बराबर है, ये। तो मैं लिख देता हूँ कोण PBA बराबर कौन सा कोण हो जाएगा, DCS, कोण DCS। समीकरण एक में क्या, एक नहीं, समीकरण कौन कौन से समीकरण चाहिए इसमें, PB, ये भी वाला ना, PBF, समीकरण 2 कहाँ दिया था, ये वाला। तो लिखेंगे हम समीकरण 2, 3 और 4 से, तीनों समीकरण से क्या कर दिया मैंने, ये कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या कर दिया, बराबर कर दिया। अब देखो, अब हमें थोड़ी सी बात और सिद्ध करनी है। इसमें क्या है बस, अब ये सारी चीज़ भूल जाओ, ये सब जितनी भी थी छोटी मोटी बातें ये सारी भूल जाओ जो इतनी देर की थी ना। अब मैं आपको बताता हूँ क्या, ये और ये रेखा हमें क्या देखिए, समांतर दे रखी है। तो ये वाला पूरा कोण और ये वाला पूरा कोण क्या है, एकांतर कोण। पूरे कोण की बात करो, हम टुकड़ों की बात नहीं करो। ये वाला पूरा कोण और ये वाला पूरा कोण क्या है, आपस में एकांतर कोण है। क्या है, एकांतर कोण है। चूंकि कोण PBC बराबर क्या हो जाएगा, कोण BCS, रीजन क्या लिखोगे, एकांतर कोण। क्या लिखोगे, एकांतर कोण। देखो ये पूरा कोण और ये पूरा कोण, ये पूरा कोण किससे बना है, ये वाला किसके, कोण PBA प्लस कौन सा कोण है, ABC बराबर ये कौन सा हो जाएगा, ये वाला कौन से कोण, BCD प्लस DCS, कोण BCD प्लस कोण DCS, इन दोनों से मिला है। देखो ये पूरा कोण और ये पूरा कोण, ये पूरा कोण इस कोण को और इस कोण को मिलाने से बना, ये पूरा कोण इस कोण को और इस कोण को मिलाने से बना। अब हमें दे रखा है कौन सा, बराबर क्या दे रखा था हमें पास, PBA किसके बराबर था, DCS के। तो PBA की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, DCS। तो ये लिख दूंगा कोण DCS प्लस कोण लिखो भाई, कोण ABC बराबर कोण BCD प्लस कोण DCS। ये DCS और ये DCS, ये प्लस का इधर आते किसका हो जाएगा, माइनस का। तो हमारे पास क्या बच गया, ये क्या बच गया अपने पास, कोण ABC बराबर क्या बच गया, कोण BCD। कौन सा कोण बच गया, BCD। अब सारी बातें भूल जाओ। अब हमें देखो सारी बातें भूल जाओ, इसको बंद कर दो, इसको बंद कर दो। ये बारी हमें दे रखा है कि अब हमारे पास आ गए ये कोण और ये कोण, ये रेखा और ये रेखा, इसमें ये जेड अक्षर बन रहा है। देखो ये कोण और ये कोण बराबर है। तो हम क्या लिखेंगे, चूंकि ये एकांतर कोण है। कौन से कोण है, एकांतर कोण है, इसलिए AB समांतर क्या हो जाएगा, CD। AB समांतर क्या हो जाएगा, CD। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। वैसे इसमें साइंस भी तो आ गई बीच में। पहले आपतन कोण परावर्तन कोण पता होना चाहिए। ये किरण ऐसे गिरी फिर ऐसे निकल गई, फिर यहाँ गिरी और ऐसे निकल गई। तो मतलब अगर यहाँ अभिलंब खींचूंगा तो ये कोण बराबर होंगे और ये कोण ये बराबर होंगे। ये साइंस कहती है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में क्या होंगे, बराबर। ये माने ये और ये बराबर है। देखो है इसका और इसका योग बराबर है, दोनों 90 डिग्री है। ये दोनों बराबर हैं तो ये दोनों भी आपस में क्या हो गए, बराबर। इसी प्रकार ये दोनों आपस में क्या हो गए, बराबर। ये वाला कोण इसका एकांतर कोण है, ये दोनों आपस में क्या हो गए, बराबर। अब ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, तो ये और ये भी आपस में क्या हो गए, बराबर। क्या हो गए, बराबर। अब मैं इसका योग और इसका योग क्या है, ये पूरा कोण और ये पूरा कोण भी एकांतर कोण है। तो मैंने क्या किया कि ये वाला और ये वाला मैंने पहले ही बराबर सिद्ध कर दिया है। तो ये वाले की जगह मैंने ये वाला रखा। देखो क्या लिखा मैंने, DCS प्लस ABC
बी बराबर कोण बी सी डी प्लस कोण डी सी एच प्लस का इधर आती किसका हो जाएगा माइनस का, मतलब ये दोनों कट जाएंगे, अपने पास बच गया ये। और ये वाला कोण और ये वाले कोण क्या है, जेड अक्षर के कोण है, तो कौन से कोण हो गए, एकांतर कोण। एकांतर कोण अगर बराबर है तो दोनों रेखाएं आपस में क्या हो जाएगी, समांतर है। क्या हो जाएंगी, समांतर। आज का बस यही टॉपिक था। अब आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप ना इनको शेयर कर रहे हो और ना ही ज़्यादा देख रहे हो, कोई नहीं। अगर आपको इसकी ज़रूरत नहीं है तो प्लीज़ जिसको इसकी ज़रूरत है वहाँ तक ये पहुँचाइए। मैं नहीं चाहता कि आप इसके स्टूडेंट नहीं हो उसके बावजूद आप पढ़ें। ये 9th और 10th क्लास के बच्चों के लिए क्लासेज हैं, प्लीज़ इनको वहाँ तक ज़रूर पहुँचाएँ। अगर आपके कोई भाई हो, छोटा भाई हो या बहन हो, उस तक ये ज़रूर पहुँचाएँ। मुझे पता है कि आपको ये ज़रूरत नहीं है इन चीज़ों की, लेकिन जिनको ज़रूरत है वहाँ तक ये क्लास प्लीज़ ज़रूर पहुँचाए। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।